Chetan is thrice as efficient. यही वाला सर. हाँ क्या है? Chetan is thrice as efficient as Mamta, and together they can finish a piece of work in 60 days. Mamta will take how many days? ये क्या क्वेश्चन है? देखो जब पूछा जाता है कि चेतन इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज ममता, ये सी हो गया, ये ममता 3:1 रेशियो आएगा सर. तो इसका मतलब क्या है? इनकी एफिशिएंसी अगर इसकी 3 है, इसकी कितनी है? 1 है. Totally बात together they can finish a piece of work in 60 days. यानी इनकी एफिशिएंसी जो है कितनी हो गई? 60/2. 4 हो गई. ठीक है, अगर 60 दिन में काम होता है तो टोटल काम जो तुम्हारा 240 होगा. होगा या नहीं होगा? अब किसका देखना है? Mamta will take how many days to finish? वो 240 दिन लेगा. इसमें आंसर ही नहीं है. देखो 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 80 अरे सॉरी 80 देखो 80. ये कितना है? ये है ना? ये कितना है? 4. यानी इनका कितना है? टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 4. इनकी 4 है एफिशिएंसी. ठीक है, इनने बोला टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 60 डेज. यानी इसका मतलब है तुम्हारा जो है टोटल एफिशिएंसी कितनी है? वर्क टोटल 2. हाँ, टोटल वर्क है 240. 240 isn't it? यानी टोटल वर्क 240 है. अब अगर तुमसे पूछा जाए चेतन कितने दिन में काम करेगा अकेले, 240 तो वो करेगा 80 दिन में. अगर पूछा जाए ममता कितने दिन में करेगी, वो 240 दिन में करेगी. ठीक है, आई बात समझ? सो दिस इज योर आंसर. इसका दूसरा तरीका क्या रहता? आप ऐसे बोलते कहते कि ये सी और एम है. ठीक है, लेकिन इसमें तुम्हें ऐसे नहीं करना. रीजन ये है, देखो यहाँ से नजर रखना. यहाँ से अगर मैंने इनकी एफिशिएंसी 3:1 लिखी, इनकी टाइमिंग का रेशियो 1:3. आप समझे? पूरा सुना मैं क्या कह रहा हूँ. यानी एक दिन अगर ले रहा है, ये 1 यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है, ये 3 यूनिट्स ऑफ टाइम ले रहा है, लेकिन इसके आगे तुम्हें प्रोसीड करना है. तुम्हें क्या दिया हुआ है? तुम्हें क्या दिया है? तुम्हें दिया है दोनों का मिला के टोटल डेज कितना लगाते हैं. पूरा सुनना मैं क्या कह रहा हूँ. यहाँ पे जो गड़बड़ बच्चे करेंगे, आप बोलोगे शायद ये दोनों मिला के 4 करते हैं. ऐसा नहीं है. ये लिखा हुआ है, ये इंडिविजुअली एक करता है. यानी अगर अकेले करेगा, फॉर एग्जाम्पल, डू यू अंडरस्टैंड? ये अगर एक टाइम लगाता है, कितना टाइम लगाता है? 3 टाइम. इसका मतलब ये नहीं हुआ दोनों मिला के 4 टाइम लगाते हैं. वो एफिशिएंसी ऐड होगी, टाइमिंग ऐड नहीं होगी. बस इतना ख्याल है. आई बात समझ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये अलग से अगर इसका टाइम 1 लेता है, 1 टाइम लेता है, तो ये 3 गुना ज्यादा लेता है. जब दोनों इकट्ठे करेंगे थोड़ी 4 टाइम बढ़ेगा. टाइम कम हो जाएगा, टाइम बढ़ेगा नहीं, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, टाइम डिक्रीज हो जाएगा जब दोनों एक साथ काम करेंगे. क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं. अब जरा ये क्वेश्चन देख लीजिए. राइट डाउन द क्वेश्चन प्लीज. रुतबा, यू हैव स्टडीड दिस? कुछ भी नहीं, वीडियो देखने हाँ देख लीजिए. ऑलराइट, कल मैंने एक क्वेश्चन दिखाया था, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था. व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? A, B, and C can finish a work in 12 days, 15 days. A, B and C can finish the work in 12 days, 15 days, 20 days respectively. 12 days. ओके, वो वाला हमने कर दिया था ना. चलो लिखो दूसरा क्वेश्चन. A, B and C can finish a piece of work in 20, 30 and 40 days. A, B and C can finish a piece of work in 20, 30 and 40 days respectively. उसके बाद तुमसे पूछा गया है, they started together. ये अच्छा क्वेश्चन. they started together but A or B, but A left after 3 days and C left 2 days before the completion of work. अब दोनों चीजें यहां डालें. Calculate number of days in which work is completed, isn't it? Calculate number of days in which work is completed.
क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। कैसे करेंगे आप? इसमें दो चीजें दी हुई है, इधर से देखो, इधर से देखो। इसमें की पॉइंट्स क्या है जरा मुझे बता सकता है कोई? समझ क्या है इसमें की पॉइंट? A, B and C can finish a piece of work in 20, 30 and 40 days। मैंने बार बार तुम्हें बताया, अगर तुम्हारा A दिया हुआ है, ये करता है 20 दिन में काम, B करता है तुम्हारा 30 दिन में काम, और C जो है ये अकेला काम करता है 40 दिन। यानी एक ही काम को ये अगर करे वो 20 दिन में करेगा, अगर ये करे तो 30 दिन में करेगा, अगर ये करे तो 40 दिन में करेगा। यानी ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट है ना। लेकिन अब अगर तुम्हें एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है तो कुछ भी एज्यूम कर लो टोटल वर्क। सबसे बेस्ट क्या रहता है? एलसीएम। अब इनका एलसीएम क्या आएगा सारे बताइए? शाबाश, 120। वेरी गुड। तो आपने टोटल वर्क कितना एज्यूम किया? 120। देखो मैं जानबूझ के तुम्हें यहाँ पे ब्रिक्स लिखता हूँ ताकि इसे अंडरस्टैंड हो जाए। यानी मान लो टोटल काम जो है 120 ब्रिक्स लगाने का है, तो मुझे बोलो एक कितने दिन लेगा? शाबाश, एक कितने दिन लेगा 120 ब्रिक्स लगाने को? एक दिन में कितने लगाता है? ये 20 लगाता है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? यानी 6 ब्रिक्स पर डे। उसी तरह मुझे बताइए बी की एफिशिएंसी क्या होगी? तुमने बोला सर 4 ब्रिक्स पर डे, और सी की एफिशिएंसी क्या होगी? 3 ब्रिक्स पर डे। यानी रेशियो तुम कुछ भी एज्यूम करो, रेशियो लास्ट पे यही आना है 6, 4 और 3। डू यू अंडरस्टैंड? कुछ भी एज्यूम कर लो, जैसे बेस्ट रहता है ऐसा नंबर लो जिससे बराबर कट जाए। सो दैट इज व्हाई वी टेक अप द एलसीएम, अदरवाइज वी वुड नॉट बी टेकिंग अप द एलसीएम। ऐसे जैसे तुमने ले लिया 240, अगर तुमने 240 लिया होता, यहाँ पे 12 आता, यहाँ पे 8 आता, यहाँ पे 6 आ जाता, वापस 6:4:3 आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो यहाँ पे जब इनकी एफिशिएंसी निकल गई, इसका मतलब अब ये हमें पता चल गया इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसीज कितनी है। अब जरा आगे क्वेश्चन पढ़ो। दे स्टार्टेड टुगेदर। पूरा सुना क्या कह रहा हूं? दे स्टार्टेड। अब पहले ऐसे देखो, अगर ये 6 है, पहले यहां से देखो, अब यहां से देखो, यहां से ये 6 है, ये 4 है। अगर ये तीनों एक साथ काम करें और बराबर काम करें, इनकी एफिशिएंसी 30 है। ठीक है, तब भी कितने दिन लगने हैं? अगर तुम यहाँ पे देखोगे कितने दिन लगने हैं, तुम बोलोगे 120 डिवाइडेड बाय 30 कितना होता है? 9 डेज से ज्यादा। 9 डेज से ज्यादा होता है। यानी अगर ये एक साथ भी बराबर लास्ट तक काम करते 9 दिन से तो ज्यादा लगने ही लगने। हाँ यार, 3 days. हाँ? 7.38 days. हाँ? 7.38 days. That would be fine, but please listen to me when I am speaking. Don't break my momentum. Okay, this is a wrong exercise to do. I've been repeatedly telling you when I speak, you should wait. सीख किया होगा, लेकिन इंतजार किया होगा, ब्रेक हो जाता है। ये 13 दिन है, ये कितने हैं? 120 ब्रिक्स लगानी थी। यानी अगर एक साथ काम करते ये सारे, राइट, और लास्ट तक करते, कोई भागता नहीं, तब भी तुम्हें 10वें दिन में बात चली जाती। हाँ या ना बताइए सर? बहुत बढ़िया। लेकिन अब ये क्या कह रहा है? अब ये तुम्हें कह रहा है कि सबसे पहले दे स्टार्टेड टुगेदर, यानी स्टार्ट तो इन्होंने दोनों ने एक साथ किया, एंड ए लेफ्ट आफ्टर, यानी 3 दिन के बाद ये ने छोड़ दिया। यानी पहले इतना तो क्लियर है कि ए, बी और सी ने जो है 3 दिन एक साथ काम किया होगा। नहीं आई बात? ए, बी और सी ने 3 दिन एक साथ काम किया होगा। यस और नो? यस, वेरी गुड। और एक और चीज, अगर 3 दिन एक साथ काम किया होगा तो कितना अलग काम हो गया होगा? आपने बोला सर 13 into 3, नहीं आई बात समझ? 13 into 3 कितना हुआ? यानी 39 ब्रिक्स ऑलरेडी लग गई है। बताओ क्लियर है यार? अब ए छोड़ गया, नहीं आई बात समझ? ए छोड़ गया। अच्छा, एक और चीज बोला गया है, सी लेफ्ट 2 days before the completion of work. सी लेफ्ट 2 days before the completion of work. Do you understand? अब मुझे एक चीज बोलो, अगर सी भी छोड़ गया लेकिन काम पहले खत्म करने से, तो मुझे बोलो वो काम 2 दिन किसने किया होगा? ए और बी ने। ए तो छोड़ गया, 3 दिन बाद अब अकेला बी ने किया है। नहीं आ रही है बात? समझ आ रहा है? बी की कितनी एफिशिएंसी है? तुमने बोला 4 एफिशिएंसी है, तो वो आ जाएगा तुम्हारा 4 into 2 कितना हो गया? 8 ब्रिक्स। नहीं आ रही है बात समझ? तो 47 तो यहीं पे हो गया। तुम्हारी टोटल ब्रिक्स कितनी थी? 120। 47 अगर यहाँ पे, तो बचा कितना तुम्हारा? कितना होता है वो? 73। कितना आता है? 73। तो वो काम किसने किया होगा? वो किसने किया होगा? बी ने खाली किया है। बी ने खाली किया है। आराम से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, आराम। वेरी गुड। बी और सी ने किया है एक साथ, और बी और सी कितना काम करते हैं? 7 काम करते हैं। नहीं आ रही है बात समझ? पता नहीं समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है? फिर से बता रहा हूं, पहले एक साथ काम किया,
ठीक है, because A left after 3 days. This means all the three have worked for 3 days first of all. So this means 39 bricks तो लगी गई होगी पहले 3 दिन में. तो 39 bricks में पहले ही किस में से काटता हूँ? 120 में से मैंने काट दिए, तो वहां पे बच गए 81 bricks. बच गए 81 bricks. अब मैंने बोला जो वो 81 bricks है, वो उसमें उन 81 bricks में से आप देखिए कि लास्ट पे क्या है ना, C left 2 days before the completion of work. अगर सी ने पहले ही काम करने से पहले ही छोड़ दिया है, तो वो 2 दिन काम किसने किया होगा? वो तो बी ने किया होगा. और बी कितना काम करता है? 4 काम करता है. यानी उन लास्ट के 2 दिन कितना काम हो गया होगा? 8 ब्रिक्स का. तो मैंने वो 8 ब्रिक्स में भी इसमें से काट दिया. डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? तो मैंने इसमें से वो 8 भी काट दिए. बचे कितने? 73 ब्रिक्स. वो काम कौन करेगा? वो ए प्लस बी काम कर रहा होगा, सॉरी बी प्लस सी काम कर रहा होगा. डू यू अंडरस्टैंड? पहले 3 दिन सबने काम, उसके बाद जो काम हुआ है, बीच वाला जो काम हुआ है, वो किस किसने किया होगा? बी और सी ने. और लास्ट में सी ने छोड़ दिया था. आई बात समझ के नहीं? यानी ये काम जो है ये किसने किया है? आपका बी प्लस सी ने. और इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 7 लगाने की है. तो आपने बोला टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे? आपने बोला 73 डिवाइडेड बाय 7. वो कितना होता है? तुमने बोला 10 3/7 डेज. इज इट क्लियर और नॉट? 10 3/7 डेज. तो टोटल काम कितना लगा होगा? आपने बोला सर एक तो 10 3/7 डेज प्लस इधर देखो 3 दिन, जो पहले 3 दिन थे, प्लस और ये 2 दिन. नहीं आई बात समझ? तो कितना हो गया सर? ये हो गया 15 3/7 डेज टोटल आंसर. आई होप यू गॉट दैट. आई बात समझ गई? देखो जिसने कैलकुलेशन, जिसको पता होगी कैलकुलेशन, वो आराम से कर लेगा. ठीक है, बहुत आसान है. देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया. 0.38 नहीं लिया, तो मैंने क्या किया? और आपने 7.38 बोला था, क्योंकि जब सारे एक साथ काम कर रहे हैं तब भी 9 दिन से ज्यादा लग रहे हैं, यानी 10वें दिन में, तो टाइम आपका बढ़ ही जाएगा. ये सब करने से घट नहीं सकता था. ये 10 है, इस 10 3/7 को मैं ऐसे भी लिख सकता था, 10 + 3/7. तो ये हो जाएगा 10 + 3 + 2 कितना हुआ? 15. और 15 + 3/7 इज 15 3/7. मैंने बार बार तुम्हें बोला जैसे 3 1/2 नए बच्चों के लिए थोड़ा सा उनको वापस पढ़ना है, सारा मैंने से पढ़ना है, बट स्टिल 3 1/2 है. इसका मतलब क्या होता है? 3 + 1/2. बचपन में आप देखते थे 3 × 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आता था 7/2. ऐसे अगर आप ये भी देखेंगे 2 LCM, ये बन गया आपका 6 + 1, ये भी क्या होता है? ये इसका मीनिंग यही होता है. क्लियर हो गया? 100% क्लियर हो गया. लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. देखिए क्या लिखा हुआ है? A and B can finish a piece of work. अब अच्छे ये काफी अच्छे क्वेश्चन है. Your options are जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ इसके बाद
ना कोई भी क्वेश्चन वो सवाल ही पैदा नहीं होता, इम्पॉसिबल। And we can finish a piece of work in 12 days and 16 days respectively. यानी A अलग से दिया हुआ है, कितने दिन लेता है 12, B कितने लेता है 16 days। उसके बाद क्या कह रहा है, in how many days the work will be completed if they work alternatively। अब रुक जाओ, alternatively क्या होता है, पहले एक काम करता है, हाँ, फिर दूसरा करता है। अब वो मिनट के बाद भी ऑल्टरनेट हो सकता है ना, घंटे के बाद भी ऑल्टरनेट हो सकता है, मतलब किसी भी यूनिट में। लेकिन इसमें बोला है if they work alternatively after each one, every one, यानी पहले दिन एक काम करता है, दूसरे दिन दूसरा काम करता है। लेकिन व्हाट इज सेज, A started first, यानी सबसे पहली बारी किसकी आई, A की आई। अब इधर से नजर रखो, यानी पहले A काम करता है, फर्स्ट डे A काम करता है, यानी ये 12 लगाए। पूरा सुनिए, पहले सर आप टोटल बोलो, टोटल कितना आना चाहिए 48 ऐसे, मैं मान लीजिए 48 ब्रिक्स टोटल वर्क है। 48 ब्रिक्स क्या है, टोटल वर्क है। इज इट क्लियर, 48 ब्रिक्स क्या है, टोटल वर्क है। तो मुझे बोलिए A की एफिशिएंसी कितनी है, A की एफिशिएंसी 4, वेरी गुड, एफिशिएंसी। और B की एफिशिएंसी कितनी होगी 3, ठीक है, ये इसकी एफिशिएंसी। इज इट क्लियर, यानी A की 4 एफिशिएंसी और B की कितनी है, वेरी गुड, वंडरफुल। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले क्या करेगा, आंसर क्या आया तुम्हारा 7/2/3, वंडरफुल। चलिए कितना है 13, we'll see to it which one is correct। तो सबसे पहले किसने काम किया है, A ने काम किया है। तो देखो पहले जो है A काम करेगा, यानी 4 ब्रिक्स लगी है ना, पहले दिन कितनी लगी, उसके बाद कौन आ गया, उसने कितनी ब्रिक्स लगाई। तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ 2 दिन में 7 ब्रिक्स लग गई, नहीं आई बात है। 2 दिन में कितनी ब्रिक्स लगी होगी, 7 ब्रिक्स लगी होगी। तो आप देखिए ऐसे आराम से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, 2 दिन में कितनी लगी 7 ब्रिक्स, 4 दिन में कितनी लगेगी 14, ऐसे ही चलते जाओगे समझ आ रही है बात। तो बेसिकली मैं डिवाइड बाय 7 करूंगा इसको, नहीं आ रही है बात, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो भाई टोटल कितना था 48, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 48 को डिवाइड किससे किया 7 से, कम लेना, समझे, 48 को किससे डिवाइड किया 7 से। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, तुमने बोला सर ये आ जाएगा, इधर से नजर रखना, 6 से 42 आता है, 6 से 42 आता है, तो तुमने यहाँ पे 6 क्या लिखा, तो 6, यानी 42 ब्रिक्स जो है वो बराबर हो गए, वो कंप्लीट हो गए। बचे कितने ब्रिक्स हैं 6 ब्रिक्स। आराम से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, दिस इज सो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने 7 को 48 से डिवाइड किया, मैंने बोला सर 6 से बराबर कट, 6 से कट रहा है और कितनी ब्रिक्स बच रही है 6 ब्रिक्स रिमाइंडर बच रही है, कट रहा है ना बराबर। इसका मतलब क्या होगा, कितने दिन लगी होगी 42 ब्रिक्स, 6 दिन नहीं 12 दिन, क्योंकि 7 खुद कितने दिन में लगती थी 2 दिन, नहीं आ रही है बात। 7 खुद कितने दिन में लगती थी 2 दिन में लगती थी। अब मैंने किया 7, ऐसे ही 7 कितनी बार आ गई 6 बार आ गए, लेकिन वो 7 जो है खुद 2 दिन में लगती थी, यानी 12 दिन में तुम्हारी 42 ब्रिक्स कंप्लीट हो गई। नहीं आ रही है बात समझ में, यानी 12 दिन हो गए। अब मुझे बोलो, अब 12 दिन तो कंप्लीट हो गए और 42 ब्रिक्स लग गई है, अभी कितनी ब्रिक्स बची है हमारे पास 6 ब्रिक्स। अब लेकिन बारी किसकी आई, देखो ना पहले 4 आता था, ये एक साथ नहीं आते, मैंने जानबूझ के इनको क्लब किया, लेकिन करते तो काम अलग अलग। सुन लीजिए यहाँ से, मैं क्लियरली सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, पहले 4, फिर कौन सी, फिर 3, टोटल हो गया 7, 2 दिन में 7। अब 42 ब्रिक्स लग गई 12 दिन में, 12 दिन हो गए 42 ब्रिक्स लग गई, बची कितनी, लेकिन बारी किसकी है अभी, एक ही वापस, एक ही वापस। नहीं आई बात समझ, यानी पहले दिन तुम्हारी 4 लगेगी क्योंकि इनका टोटल 7 है। नहीं आ रही है बात समझ, तुम्हें लगानी 6 ही है, यानी पहले दिन कितनी लगेगी 4 लगेगी, यानी कितने दिन हो गए 13 दिन हो गए। कितनी ब्रिक्स लग गई होगी 13 दिन लग गए। कितनी ब्रिक्स लग गई होगी अब 46, बची कितनी है 2 ब्रिक्स बची है, वो काम कौन करेगा, कितना टाइम लेगा 2/3, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय देयर एफिशिएंसी इज योर वर्क। नहीं आई बात समझ, यानी तुम्हारा जो आंसर होगा वो 13 2/3 होगा। बोलो क्लियर है या नहीं है, बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड। सर इसका 2 मैंने मल्टीपल नहीं आता सर, मतलब 6 सेक्शन रूट हो गया ना सर,
था 12. तुम्हारा कितना आया था 7 7 2 by 3. 7 2 by मैंने जो 6 days पहले क्यों निकल दिए थे सर? 7 2 by 3 आया था, Yes, sir. गलत आया। अब वो तो गलत था सर. नहीं इंटू 2 करके भी गलत। देखो सर कैसे मतलब अगर 6 है ना सर, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 दिन आएंगे सर. हाँ। फिर एक दिन और जुड़ेगा सर, जो रिमेनिंग बचेगा वो 2 by 3 आएगा सर. फिर आएगा 13 2 by 3. तुम्हारा पहले आया था 6, हाँ वो तो मैं बोल कितना आया था? 6? 7 2 by 3. नहीं पहले कितना आया था? 7 2 by 3 सर. 7 2 by 3 आ गया। उसको मैंने सर एक्चुअली 6 में मल्टीप्लाई नहीं किया था सर. 2 मतलब मैंने एक दिन का ही काम के हिसाब से किया. ये अलग अलग किया था जो बच गया था, हाँ, ये ये चार अलग किया था. हाँ? अलग किया था. कोई बात नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट ध्यान रखा करो किसी चीज का, ठीक है? समझ आया या नहीं आया? क्लियर हुआ आपको पीछे से? बॉय विद द कैप समझ आ गया? समझ आया? आज समझ आया? श्योर? ठीक है, तो ये करना कुछ नहीं होता है भाई, इसीलिए मैंने बोला इसमें कोई प्रोसीजर इसको कोई तरीका नहीं है, वैसे नहीं है, ठीक है? यही है तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका यही है। क्या किया पहले? 48 टोटल लिया, ये यानी तुम क्या लिख रहे हो? टोटल वर्क। जब कॉपी पे लिखते हो तो एटलीस्ट थोड़ा सा लिखा करो, उससे फिर दिक्कत नहीं होगी। ये टोटल वर्क है 48, दो काम एक साथ कर रहे हैं, यानी देखो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है पहले कौन स्टार्ट करता है काम करना। अगर मैंने लिखा होता बी स्टार्टेड फर्स्ट, ये क्वेश्चन ही अलग बन गया, नहीं आ रही है बात समझ? अगर मैंने बोला होता बी स्टार्टेड फर्स्ट, क्या लिखा होता? तो बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर बी स्टार्ट पहले करता तो यानी इसका मतलब है पहले बी 3 ब्रिक्स लगाता है, उसके बाद ए 4 ब्रिक्स लगाता है। नहीं आई बात समझ? ठीक है, पहले भी 2 दिन में 7 लगती है, यानी 42 ब्रिक्स लग गई। नहीं आई बात समझ? कितने दिन में लग गई? 12 दिन में। वो समझ आ रहा है? बची कितनी ब्रिक्स है? 6 ब्रिक्स। पहले कौन लगाएगा? 3. पहले 3 लगाएगा, हो गई 3 दिन, हो गए 13 दिन हो गए, लेकिन बची कितनी ब्रिक्स? 3 by 7. हाँ 3 by 7. आप समझे यानी 3 by 7 नहीं, 3 by 4. 3 by 4, ठीक है? So that will be the change that you will get. It will be 13 3. Is it clear? I hope you got that. I hope you got that. क्यों बोल रहे? डिस्पोजल वो इतने बड़े हैं ना पेप्सी वाले, वो पेप्सी वाले छोटे वाले वहां पे मिलते हैं, वो वाला ना वही होगा। चले आगे, समझ आ गया आपको? जो क्वांट के स्टूडेंट्स हैं उनको तो समझ आ गया होगा क्या पढ़ा रहा है। वो जो तुम्हारा वो टेलीग्राम का ग्रुप है जहाँ पे तुम्हें लिंक डालते हो यूट्यूब वाला, ठीक है, वहाँ पे लिखा करो टॉपिक ना, लिखते हो साथ साथ। अब उसमें आता ना यूट्यूब पे, अब यूट्यूब पे डायरेक्ट आता ना फिर सबके पास है चलो, सबके पास है चलो सबके पास है ना। अच्छा, जिनके पास है हाँ, हाँ, चलो वो सब बताया बताओ आपको। आप उस चैनल में लिखा होता है रीजनिंग या एफिशिएंसी टाइम वर्क लेक्चर पॉइंट है, प्रॉपरली है। सीक्वेंस वाइज है सर उसमें लिखा है लेक्चर 1 लेक्चर 2 पार्ट ऐसे लिखा होता है। तो भी लिखा करो थोड़ा ना, टॉपिक का नाम लिखा करो। टॉप तो नाम भी है। हाँ टॉपिक नाम सब कुछ है। लिखो आप सब। A can finish 2/3 part of a piece of work in 10 days. A can finish. मैं आज भी खत्म कर सकता था इन क्वेश्चंस को, ऐसे ही रहने देता और आगे चलता मल्टीपल एफिशिएंसी, जहाँ पे वो men and 6 men and 5 women है ना, can finish a piece of work, वो लास्ट पार्ट होता है, ठीक है, बहुत ही आसान होता है, right? Hardly will take half an hour to complete all of those things, but I want people to do it completely. तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिखना चाहिए जो तुमसे नहीं हो रहा है। आई बात समझ? देखो क्वेश्चन, A can finish 2/3 part of a piece of work in 10 days. A can finish 2/3 part of a work, 2/3 part of a piece of work. A can finish 2/3 part of a piece of work in 10 days. B can finish 80% part of the same work in 16 days. B can finish 80%
80% part of the same work in 16 days and C can finish. B can finish 80% part of the same work in 16 days and C can finish the same work in 12 days. And C can finish the same work in 12 days. If A works daily, and is assisted by B and C alternatively, if A works daily and is assisted by B and C alternatively after each one day, then in how many days? After each one day, but after every one day. Each one day and every one day. Then in how many days the work will be completed? Very easy again. मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन है. सर इसको ट्राई करें. कर लीजिए, इसीलिए तो दिया. In how many days? The work will be completed. सर अगर ये A ने कितने दिन में काम किया है? 2/3 काम कितने दिन में किया है? D ने क्या किया था? 80% ऑफ वर्क. यही है आपके पास सवाल. कितने दिन C में? ने भी किया. और C ने क्या किया है? Same work. फिर बोलता है if A works daily and is assisted by B and C alternatively. Alternatively B और C. बहुत बढ़िया. जरा कर लीजिए क्वेश्चन. सर अगर इसमें नहीं होगा कभी मेंशन है each one day, अगर ये लिखा होगा each 3 day. तो 3 दिन बाद कर रहे, यानी 3 दिन. सुनो, देखो इसने क्या बोला. इसने बोला अगर each one day नहीं लिखा होता, इन्होंने लिखा होता 3 दिन बाद. ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? A और B 3 दिन एक साथ काम कर रहे हैं, उसके बाद A और C 3 दिन एक साथ काम कर रहे हैं, फिर और 3 दिन के बाद A और B आता है. तो यू अंडरस्टैंड, यानी 3 दिन के बाद पीरियोडिक रिपीटेशन. अब आदम के लिए क्वेश्चन जो है मुश्किल हो जाएगा. तो आपको समझ आता है, आप नए स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा आ रहा है समझ? आ रहा है थोड़ा. This will help you. ये आपको नए से पढ़ना है. It will help you completely. You will get much better. नहीं हुआ? नहीं हो जाएगा सर. हो जाएगा? Improve next time. कोई बात. वो किधर गई? वो रुकैया गई ना? तो वीडियो से हिसाब आ गया? पूछना उसको एक बार. सर इसका आंसर है 13 5/9 आंसर. 13 5/9. ऑप्शन में ये नहीं दिया है 35 में. अलबत्ता none of these है तो
नॉन ऑफ दिस दिया है, लेकिन मुझे पता नहीं, देखते। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट एंड डू दिस क्वेश्चन। इसने क्या किया है? ये कितने दिन में काम करता है? 10 दिन में? नहीं, 2/3 वर्क 10 दिन में करता है। नहीं आई बात समझ? ये पूरा काम 10 दिन में नहीं करता है, ये 2/3 काम 10 दिन में करता है। तो मुझे पूरा काम कब करता होगा? आप नहीं समझे मेरी बात समझो। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 2/3 जो है वो कितने दिन लगते हैं उसको? इधर नजर रखें। तो पूरा काम का मतलब क्या होता है? 1, यानी 3/3 तो पूरा काम होता है, उसी को 1 बोलते हैं। मैंने बोला 1 कितने दिन में काम होगा। देखो जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये तरीका डिफरेंट है, ठीक है? ये मैं कैसे लिखता हूं, पढ़ाया हुआ है। आई बात समझ? आपका जब टाइम आ जाएगा तो आप लोग भी पढ़ो। उसके बाद हम क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले ही आप इसको इससे काट सकते थे। नहीं आई बात समझ? ये बन गया 15, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? इसका मतलब क्या हुआ? यानी a जो है पूरा काम कब कितने दिन में करेगा? समझे या नहीं? बोली बात सुनो। दूसरा तरीका, इसको ये लिखने की भी सर 7/5/9 तो दसना सुनो, मानते क्यों नहीं? सर प्रैक्टिस करता हूँ उसके लिए। बहुत अच्छी बात है प्रैक्टिस करना, लेकिन सुना भी करो। सुनते हो तुम, लेकिन तुम उस पे ले लेते हो, दिल पे लेते हो, नहीं निकालना है आंसर। वेरी गुड, दैट्स अ गुड हैबिट, बट रिमेंबर दैट यू शुड नॉट मिस आउट व्हाट आई एम सेइंग। ओके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनो, a 2/3 कितने दिन में होता है? 10 डेज में काम, ठीक है? 10 डेज में काम हो रहा है, तो इसका मतलब है 2/3, यानी ओवरऑल काम अगर मैं 3 मानूं, 3 में से 2 हिस्से कितने दिन में होंगे? मैंने 3 हिस्से बराबर काम कितने दिन लगे? अब ऐसा थोड़ी है एक हिस्से को कम टाइम में करेगा, दूसरे को ज्यादा टाइम में करेगा, तीसरे हिस्से को अलग टाइम में करेगा। नहीं, ये सब कुछ बराबर बराबर करता है। देख लीजिए ना, 3 में से 2 हिस्से इसने अगर 10 दिन में किया, यानी एक हिस्सा जो है इसने 5 दिन में किया है ना, तो 3 हिस्से कितने दिन में करेगा? 15 दिन में खत्म। यानी तुमने बोला ए जो है पूरा 15 दिन ले जाता है। उसके बाद क्या बोला गया? V does 80%। अगर किसी को पता है 80% किसको बोलते हैं? काम खत्म हुई है। 80% is 4/5, यानी 5 में से 4 काम कितने दिन में हो रहे हैं? 16 डेज में। तो मुझे बोला एक दिन में कितना, एक काम कितने में हो रहा है? 4 दिन में। 80% क्या होता है? यानी 5 हिस्से टोटल काम को किए गए, उनमें से 4 हिस्से जो है इसने किए, कितने दिन में किए? 16 दिन में। तो एक हिस्सा काम का कितने दिन में हुआ होगा? 4 दिन में। टोटल काम इसको 5 है, यानी एक और हिस्सा करना है, तो और 4 दिन लगेंगे, यानी 20 डेज आएगा। ऐसे भी देख सकते हो 4/5 कितने दिन में, तो तुम्हें देखना है 1 कितने दिन में होगा। 1 का मतलब ये हो गया बराबर काम, 5/5। इज इट क्लियर और नॉट? वही होता है बात। तो तुम यहीं से देख सकते हो ये कितना आ गया x, और c तो तुम्हें पूरा दिया ही था 12 दिन में। यानी क्वेश्चन यही था, सिर्फ एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या था कि इसने बराबर काम नहीं दिया था, इसने तुम्हें कुछ परसेंटेज ऑफ वर्क दिया था, तो तुम उसी हिसाब से उसकी एफिशिएंसी निकाल सकते थे। यानी अब हम ये देख सकते हैं ए जो है वो कितने दिन में काम करता है, कितना निकाला हमने? 15। बी कितने दिन में काम करता है? 20। और सी कितने दिन में करता है? 12 दिन। तो इनका एलसीएम 60 तो है, 60 तो है। चलो 120 भी हो जाएगा, लेकिन 60 एलसीएम तो 60 होगा। मैंने भी 60 bricks is the LCM. Is it clear? Right? मैंने खुद लिखा, यानी ये हमारा टोटल काम है, ये टोटल काम है। ये इनकी एफिशिएंसी बताओ, ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? ये 4 होगी, ये 3 होगी और ये 5 होगी। यस और नो? राइट? अब बताइए मुझे, अब क्या हो रहा है? सबसे पहले सर पहले a + b काम करेगा, वेरी गुड। सबसे इसके बाद पहले a + c काम करेगा। वंडरफुल, because he is saying A works daily. A हमेशा काम करता है and is assisted by B and C alternatively. मदद कर रहा है। तो पहले A और B काम करेगा, वंडरफुल। उसके बाद कौन काम करेगा? A और C। A और C। अब बताइए इनकी एफिशिएंसी क्या होगी? इनकी होगी 7 और दूसरे की 9। बहुत बढ़िया। यानी इसका मतलब ये भी है कि 2 दिन अगर मैं देखूं तो 16 ब्रिक्स लगती होगी। लेकिन ख्याल रखना है एक चीज का, ये अलग अलग काम कर रही है, अलग दिन में कर रहा है, अलग दिन में कर रहा है। पहले मैं देखूंगा 16 के कितने हिस्से आ जाएंगे, कितने इसमें, तो वो तो 3 आ जाएंगे। नहीं आई बात समझ? पूरा सुनना मैं क्या कह रहा हूं।
16 के कितने हिस्से आ जाएंगे इसमें? 3, क्योंकि 16 3 48, यानी इतना तो क्लियर हो गया, वो 3 आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, मैंने 60 डिवाइडेड बाय 16 किया, कितना आ गया 3, और बची कितनी हमारे पास, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, बचा 12 ब्रिक्स। नहीं आई बात समझ? अब ये 3 जो है इसका मतलब क्या हुआ, कितने दिन लगे? 6 दिन लगे, क्योंकि ये 2 दिन में काम नहीं हो रहा है, ये 1 दिन में काम नहीं हो रहा है। ये 16 ब्रिक्स 2 दिन का काम है, पहले दिन 7, दूसरे दिन कितना, यानी 16। देखो पहले दिन कितनी लगी, 16, फिर और कितने, पहले दिन नहीं, पहले 2 दिन 16 लगे, फिर और दिन 2 दिन 16 लगे, फिर और कितनी लगी, डू यू अंडरस्टैंड? तो हो गए ना 3, ये इसको लगते हैं 2 दिन, इन 16 को भी 2 दिन, इन 16 को भी, इसीलिए मैंने इसको पहले डिवाइड किया 16 से, वो 3 आ गया, लेकिन हर 3 जो है ये 3 नहीं है, ये इंटू 2 करना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि इस हिस्से को 2 दिन लगते हैं। अब बची कितनी ब्रिक्स, 12 ब्रिक्स बची है ना। 60 में से मैंने 48 काट दी, बिकॉज़ 16 into 3 is 48। देखो 16 यहाँ पे भी लग गई, 16 यहाँ पे भी लग गई, 16 यहाँ, यानी 48 ब्रिक्स लग गई, लेकिन कितने दिन में लगी, 6 दिन में। अब बची तुम्हारी 12 है, लेकिन 12 जो है अब ये नहीं लिखना 12 डिवाइड बाय 16, ना ना ना, ये अलग अलग एक्चुअल में काम A plus B आएगा, समझे? तो सबसे पहले किसने काम किया, A plus B ने काम किया, 7 ब्रिक्स लग गई, हो गया एक और दिन, नहीं आ रही है बात समझ, हो गया एक और दिन, कितने दिन हो गए, 7 दिन हो गए, ठीक है, और 7 ब्रिक्स और लग गई, यानी कितना बन गया है, कितना बन गया, 48 plus 7 is 55। अब बची तुम्हारी सिर्फ 5 ब्रिक्स है, वो करेंगे नहीं आई बात समझ? तो अगर तुम्हारी 5 ब्रिक्स बच गई है तो मुझे बताइए वो कौन करेगा, A plus C। वो A plus C करेगा। उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 9। वो कितने दिन लेगा, वो कितना लेगा टाइम, यानी 5 डिवाइडेड बाय 9। इज इट क्लियर? सो योर आंसर इज सिंपली 7 5 by 9। आई होप दिस इज फाइन। बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो सर हम 2 डेज मल्टीप्लाई करते हैं ना, हम लेते हैं कि एक दिन करता है, फिर दूसरे दिन दूसरा करता है, फिर तीसरे दिन, अगर यहाँ पे गैप नहीं होगी 1 डेज की, फिर यहाँ ही हमें चेंज करना पड़ेगा। नहीं पूरा बोलो, क्या बोल रहे हो? जैसे हम बोल रहे हैं कि अभी जैसे 3 दिन लगे इसको काम करने में, यहाँ पर 16 ना 3 से किया ना हमने, ये 3 दिन नहीं लगे, मतलब 6 दिन लगे। 6 दिन लगे, मल्टीप्लाई 2 किया इसलिए क्योंकि अल्टरनेट बेसिस पे चलता है। अगर ये अल्टरनेट बेसिस पे नहीं चलता तो फिर तीनों दिन एक साथ करें, फिर ऑल्टरनेट काम हो। फिर हमें पहले ऊपर चेंज करके नीचे फिर जाके मल्टीप्लाई, ना पता नहीं क्या बोल रहे जैसे फॉर हो। अगर ये ऑल्टरनेट कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये कर रहे हैं, ऑल्टरनेट कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन के बाद कर रहे हैं। 3 दिन के बाद करें, चलो ठीक। अगर इसने बोला कि दे आर वर्किंग ऑल्टरनेटिवली आफ्टर एवरी 3 डेज, क्या हो, यानी पहले A plus B जो है वो 7 काम करेगा, लेकिन कितने दिन करेगा, 3 दिन। तो कितनी ब्रिक्स लगी, 21 ब्रिक्स लगी। नहीं आई बात समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? उसके बाद आ जाएगा A plus C की बारी, बची कितनी ब्रिक्स है, 39 ब्रिक्स। अब आ गया A plus C की बारी, A plus C कितने दिन में करेगा, शाबाश शाबाश, A plus C कितने दिन में करेगा, हाँ A plus C 3 दिन करेगा काम, 4 क्यों करेगा, 3 दिन के बाद नीचे करना है, यानी 27, तो लग गई और 27। नहीं आई बात समझ? कितना हो गया तुम्हारा, 48 हो गया, 48 हो गया, बची कितनी ब्रिक्स, सॉरी नॉट 48, ये होगी 21, तो अभी हो गया 48, सॉरी 48। अब बची कितनी, 12 ब्रिक्स, 12 ब्रिक्स। तो पहले दिन फिर एक और बार ये आ जाएगा, लग गई 7, लग गई 7, तो एक और दिन आ गया। नहीं आई बात समझ? 7 हो गई और, अरे हो गई ना 7 हो गई, ये इसको लगे 3 दिन, इसमें लगे 3 दिन, इसमें लग गया 1 दिन, 7 दिन हो गए, ठीक है। अब तुम्हारा क्या आ जाएगा, पूरा सुनना, अब पूरा सुनो यहाँ से। अब बची कितनी ब्रिक्स, 5 ब्रिक्स बच गई, वो कौन लगाएगा, वो वापस A plus B लगाएगा, यानी तुम्हारा आंसर जो होगा वो होगा 7, उसके बाद 5 ब्रिक्स लगी, ये तुम्हारे आंसर में चेंज आएगा। अब समझे? अगर 3 दिन बाद कर रहे हैं, अगर 2 दिन बाद करना, 2 दिन बाद, यानी ऑल्टरनेटिवली आफ्टर एवरी 2 डेज का मतलब है, इसका मतलब है 2 दिन बराबर वो 2 ही काम करते हैं, उसके बाद वो छोड़ते हैं, फिर 2 दिन और काम करता है दूसरा बंदा। आई बात समझ की नहीं? यहाँ पे लिखा है ऑल्टरनेटिवली आफ्टर एवरी 1 डे, यानी पहले B असिस्ट करता है एक दिन A को, उसके बाद जो है नेक्स्ट डे C असिस्ट करता है। आई बात समझ? अगर लिखा होता ऑल्टरनेटिवली आफ्टर ईच 2 डेज, एवरी 2 डेज,
दिस मीन्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 दिन काम करते हैं, 14 डेज में उसके बाद ये 2 दिन काम करता है, फिर और ये 2 दिन काम करता है, ऐसे ही चलती रहेगी लाइन चल। लेकिन इसमें ख्याल काम पे रखना होता है, मैं बताता हूँ आपको। जब कोई बंदा जो है डिस्ट्रक्टिव वर्क करता है, क्या करता है? डिस्ट्रक्टिव वर्क करता है, नेगेटिव वर्क, तोड़ने का काम, वहां पे बंदे जो है गलत कर जाते हैं, देखते हैं। चलो आगे। इसीलिए बोलता हूं पहले दिन तुम लोगों को थोड़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हाँ, ये बात सुनो, क्या लिख रहा है? A can make a wall in 15 days. While B can destroy. टाइम क्या हुआ? 45 है अभी। We are on time. 10 बजे करते हैं। Yeah. "99% will do it wrong. But if you don't, then it's उसको ज्यादा टाइम लगेगा। क्वेश्चन चेक करके हो रहे हैं, हो रहे हैं। 113 आंसर, और पढ़ना बाकी। 113। सीख गया है बंदा, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। हाँ भाई, आंसर एक सौ 20 आ गया, 120 आ गया, और किसका 120 आ गया? एटलीस्ट 120 तो मैं एक्सपेक्ट करता था आंसर तुम लोगों से, तुम तो दे ही नहीं रहे हो। बट 120 नहीं आएगा क्योंकि वो बी ज़्यादा कम टाइम लगा रहा है उसको तोड़ने में, तो 120 ही कम आएगा। ऑप्शन कौन सा 120 ही कम? सारे ऑप्शन था 120। बी ज़्यादा आएगा, वो 60 तो आएगा ही। अगर 116 दिया हो, 117 दिया हो, फिर उसमें गड़बड़ है। ऐसे तो कैसे बोल दिया तुमने 120 से कम? खुद से लॉजिक मतलब पता है सर, वो 15 दिन लगाता है बनाने में, वो 20 दिन लगाता है तोड़ने में। वहाँ से 5 दिन ज़्यादा लगा था ना बी तो तोड़ने में, और जितना ए करेगा ना काम, बी को ज़्यादा टाइम लगेगा, 5 दिन से ज़्यादा तोड़ने में। गर्ल्स, आया किसी का आंसर? क्या करेंगे? देखो ये कर रही है प्रैक्टिस, वेरी गुड। ओके, 432 लिखा एफिशिएंसी। हाँ, देखो क्या बोल रहा है। चलो यहाँ से लिख दीजिए, मगर यहाँ तो 2 ही बंदे हैं, तो 32 कहाँ से आ गया? 3 बंदे कहाँ हैं? ये ए है, ये क्या है? बस फर्क इतनी है, ए का दिया हुआ है, ए कितने दिन में काम करता है?
बनाने का काम करता है और बी जो है वो बिगाड़ने का काम करता है ना। कितने दिन में? अब मैं तभी इन्हीं दो का एलसीएम निकालूंगा, इन्हीं दो का एलसीएम निकालूंगा। कितना आ गया? 60। मान लीजिए 60 ब्रिक्स के। देखो ब्रिक्स से इसे आसान हो जाता है समझना बहुत ज्यादा। अगर 60 ब्रिक्स लिखा तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 4। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? लेकिन ये 3 नहीं है, -3 है। तोड़ रहा है ये, नहीं आई बात समझ? हाँ, ये तोड़ रहा है। इफ दे वर्क ऑल्टरनेटिवली, अब इसका मतलब क्या हुआ ऑल्टरनेटिवली का? पहले ए काम करता है फिर, अब पहले यहाँ पे ये नहीं लिखा है पहले किसने काम किया, कौन करेगा? दिमाग लड़ाओ यार। ए काम तो भाई पहले ए ही तो काम, पहले बनेगा तभी तो टूटेगा। नहीं आ रही है बात? हाँ, पहले बनेगा तभी टूटेगा। आई बात समझ? तो पहले ए काम करता है, ए पहले काम करता है विद एन एफिशिएंसी ऑफ putting up 4 bricks and then B bricks -3 bricks -3। तो you understand? यानी इसका मतलब क्या हो? 2 दिन के बाद क्या रिजल्ट दिखेगा? सर अगर एक दिन में 4 अंडे बनाएगा तो बी एक दिन में 3 अंडे तोड़ देगा। यानी 2 दिन के बाद क्या हालत होगी? एक ही दिन का एक ही ब्रिक लगी होगी, है ना? लगी होगी एक ब्रिक। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसका मतलब है बहुत सारे बोलेंगे सर इसका मतलब है 2 डेज में कितनी ब्रिक्स लगती है? एक। तो 60 कितने में लगेगी? तुमने बोला सर 60 डिवाइडेड बाय दिस, ये आ गया 60 into 2 किया तो ये आ गया 120 दिन। वो गलत है। दैट इज रॉन्ग। क्योंकि Why? अल्टरनेट वाई ना अल्टरनेट थोड़ा दिमाग लड़ा। क्यों गलत क्यों है वो? मैं बताऊं, आराम से सुनना। ये 2 दिन में ये नेगेटिव जब भी वर्क आएगा ना इसमें ध्यान देना। पहले दिन कितनी लगती थी? मान लो मुझे टारगेट है 5 ब्रिक्स लगानी। कितनी ब्रिक्स लगानी? 5 ब्रिक्स लगानी। पहले दिन कितनी लगती थी? 4। दूसरे दिन कितनी टूटती है? यानी 2 दिन में कितनी हो गई? 1। नहीं आई बात समझ? फिर इसी हिसाब से आप बोलोगे 4 दिन में 2, 6 दिन में 3, हाँ 8 दिन में 4 और 10 दिन में 5। यही होता है ना डिवाइड बाय 2 करके, यानी 10 दिन लगने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो 5 ब्रिक्स लगी थी। पहले कितनी ब्रिक्स लगी? नजर रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बोल 4, पहले दिन लगा दी इसने 4। अब दूसरा दिन आ गया, वो तोड़ रहा है। कितनी तोड़ी? 3 तोड़ी। यानी 2 दिन के बाद कितनी ब्रिक्स बनी? 1। हाँ? अब किसकी बारी आ गई? एक। वो कितनी ब्रिक्स लगाता है? 4। लग गई 4 और 5 हो गए। तोड़ने की बारी ही नहीं पहुंची। नहीं आई बात समझ? अरे तोड़ने की बारी ही नहीं पहुंची, 5 लग गई। समझ आई बात मैं क्या कह रहा हूं? तो 10 दिन कहां लगने थे? 5 ब्रिक्स तो 2 ही दिन में लग रहे। इसीलिए मैंने बोला तोड़ने पे खास ध्यान रखो। आई बात समझ? तो ऐसे वाले क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं? ऐसे वाले क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं? जो पहले वाले की एफिशिएंसी है ये पहले ही तुम काट दो। किसमें से? टोटल में से। जैसे यहाँ पे 60 ब्रिक्स है, इसमें से मैं क्या करता हूँ? ए को फिलहाल मैं हटा देता हूँ। मैं ये देखूंगा कि 56 ब्रिक्स लगानी मुझे 60 है। मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा 56 ब्रिक्स कितने दिन में लगेगी। सुनो, क्योंकि इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। देखो 2 दिन में कितनी ब्रिक्स लगती है? 1 ब्रिक। तो 56 ब्रिक्स कितने टाइम में लगेगी? 112। अरे 2 दिन में 1 ब्रिक, 56 ब्रिक्स कितने दिन में लगेगी? यानी 112 दिन जब हो गए, इसमें कितनी ब्रिक्स लगी? बची कितनी ब्रिक्स है? बारी किसकी आ गई? तो वो लगा देगा नेक्स्ट डे, खत्म हो गया। और नहीं आई बात समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? कितने दिन लग गए? 113 डेज। क्योंकि आप क्या कर रहे थे? आप आगे जा रहे थे। आपने उस मार्क को पार किया था। किस मार्क को? 60 ब्रिक्स को। आप आगे गए थे, फिर आप तोड़ने पे पहुंचे थे, फिर और जोड़ने पे पहुंचे थे। ऐसा नहीं करना है कि पहले लग रही थी। इसीलिए ऐसे वाले क्वेश्चन में पहले ही क्या करोगे? जो लगाने वाले की एफिशिएंसी है वो जरा हटा दो, उसमें से 56 का ही पहले चेक करो कि कितने दिन लगते हैं। वो तो 112 लग नहीं लगते हैं। उसके बाद कितना बन गया? उसके बाद 4 अभी करने थे, तो 4 तो नेक्स्ट डे, क्योंकि अलग अलग काम कर रहे हैं, एक साथ थोड़ी कर रहे थे। समझ आ रही है बात? तो पहले लगाने का काम होगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया मैंने। सफिया समझ आया मैंने क्या बोला? नहीं आया समझ? कहां पे समझ नहीं आया? कहां पे? तुम्हें क्या देखना था? 5 ब्रिक्स लगानी है हमें। यानी हमें देखना है 5 ब्रिक्स कितने दिन में लगेगी। मैंने क्या बोला? मैंने बोला ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4। बी की कितनी है? तो 2 दिन में कितना होता होगा? 1 ब्रिक,
है ना। पहले दिन ए ने 4 लगाया, दूसरे दिन वो तोड़ रहा है, यानी 2 दिन में हमें 1 ब्रिक दिखेगी। अरे है ना, सीधी सी बात। देखो पहले दिन कितनी बनी, 4 लगा दी, फर्स्ट डे हो गया कम। अब नेक्स्ट डे कौन आएगा, ये कितनी तोड़ रहा है, कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए, आपके पास कितनी ब्रिक। अब किसकी बारी आ गई फिर से, हाँ एक ही आ गई ना। वो कितनी लगाता है, जब उसने 4 लगाया तो खत्म हो गया, 5 बन गई। आप समझे, आपसे क्या गलतियां होती है, आप वापस को तोड़ते हो। भाई वहां पे क्यों गए, तोड़ने पे क्यों पहुंचे जब 5 लग गई पहले। नहीं आ रही है बात समझ, अभी भी नहीं आ रहा है समझ। नेक्स्ट डे किसकी बारी है, अब पहले दिन इसने 4 लगाई, इसने 3 तोड़ी, 2 दिन हो गए, अब 1 ब्रेक। नेक्स्ट डे इसकी बारी और आ गई, तो इसने 4 लगाए तो 5 हो गए कंप्लीट। डू यू अंडरस्टैंड, समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं जब तोड़ने का, आप पहले ही टोटल वर्क में से जो लगाने वाले की एफिशिएंसी है उसको हटाओ, देखो वो कितने दिन में हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो ये आ जाएगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना बताओ। चलो जरा एक और क्वेश्चन करो ऐसा। ये क्वेश्चन उसमें भी यही कंसेप्ट उसमें भी लगेगा। बीच में होता है ना, मंकी क्लाइम्स अ ट्री देन ही स्लिप्स। 5 मीटर क्लाइम करता है, 1 मीटर स्लिप होता है, फिर और क्लाइम करता है, ऑल्टरनेटिवली क्लाइम करके 1 मिनट, बताओ कितने देर तक वो 50 मीटर की ट्री को चढ़ जाएगा। इन दैट केस दिस कंसेप्ट इज वेरी हैंडी। ओके, ये सेम है वो। शाबाश, हो गया ये क्वेश्चन। देखो फिर से इसको, मोहन कैन मेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्वीट्स कितने दिन में, कितने टाइम में, 12 घंटे में। तो तुमने क्या लिखा, तुमने लिखा मोहन 12 घंटे लगाता है। उसके बाद राजा खा जाता है, यानी वो नेगेटिव वर्क करता है, ये बनाने का काम करता है, राजा जो है खाने का काम करता है। कितने टाइम में, 15 है ना, 15 आवर्स जैसा। लेकिन इसको मैंने माइनस लिखा क्योंकि इससे मुझे इंडिकेट हो जाएगा कि ये नेगेटिव काम कर रहा है। तो मैं इनका एलसीएम लेता हूँ, तो मान लीजिए आपकी 60 स्वीट्स है ना सर, तो मोहन की एफिशिएंसी कितनी है, 5, यानी बनाने की 5 और राजा के खाने की 4। नहीं आई बात समझ आया या नहीं, हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये घंटे में 5 बनाता है, ये दूसरे घंटे में 4 खा जाता है, यानी 2 घंटे के बाद फिर से कितनी रह गई, 1। नहीं आ रही है बात समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन सर एक चीज का ख्याल रखना, पहले ये बनाता है बाद में खाता है। आपको बनानी कितनी है, 60 स्वीट्स, तो
बताइए कितना होगा। मैंने क्या बोला, ऐसे वाले में पहले ही 5 खा जाओ इसमें से। यानी तुम देखो 55 स्वीट्स को कितना टाइम लगता है, 55 स्वीट्स को कितना टाइम लगता है पहले भाई बताओ कितना टाइम लगेगा 55 स्वीट्स को? 110 घंटे। 110 घंटे में 55 स्वीट्स हो गए, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब नेक्स्ट टाइम किसकी बारी आएगी? उसके वहां की बारी आएगी, वो 5 बना देगा और खत्म। 111 120 यानी 111 दिन आंसर। लिखने की जरूरत नहीं होती ऐसे क्वेश्चन को, सिर्फ अगर तुम्हें समझ आ गया सॉल्व ओवर। दिस इज हाउ वी डू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आई बात समझ के नहीं? डन? क्लियर? क्लियर? अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तुम एफिशिएंसी, मल्टीपल एफिशिएंसी पे पहुंच गए थे, है ना? तुम जिस जो लेवल से तुम क्वेश्चन देखते हो उनकी लेवल उतनी नहीं होती। आई बात समझ? वो एवरेज लेवल के होते हैं, बिलो एवरेज और एवरेज लेवल के होते हैं। इसीलिए जो मैं दिखाता हूँ वो सीखो, वो आराम से सीखो। तुम्हें दिया हुआ है a plus b, बस दैट्स इट। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। टुमारो आई विल टेक अप एक और क्वेश्चन इसका, और कल मल्टीपल एफिशिएंसीज के क्वेश्चन के साथ इसको फिनिश करेंगे। कल तुम्हारा वर्क एफिशिएंसी टाइम खत्म होगा। लेने मुझे इसको 2 ही दिन थे, लेकिन लिए 3 दिन। रीजन ये है 1.5 घंटे के 2 दिन हो गए 3 घंटे, 1 घंटे के 3 दिन होते हैं 3 घंटे। आई बात समझ? सो एफिशिएंसी टोटल इज ऑलवेज, आई बात समझ की नहीं? So that is why I have taken up a plus b, b plus c and c plus a. ये सब कुछ निकालना अभी ये इंडिविजुअल एफिशिएंसीज नहीं पता चलेगी। बता सकते हैं क्या पता चलेगा? मिला के आपको मिला के एफिशिएंसी पता चलेगा, क्योंकि इसने देखो क्या दिया है, इधर से बेटा यहाँ से, वेरी गुड। इसने दिया है a plus b इकट्ठे कितने दिन में काम करते हैं? 20 दिन। a b plus c कितने दिन में काम करते हैं? 24 दिन। और c plus a कितने दिन में काम करते हैं? 13 दिन। यही दिया है, राइट? यहाँ से हमें पता चल जाएगा। फिर से एलसीएम निकाल दिया मैंने, 30, 20, 24 और 30 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 120। तो मैंने 120 मान लीजिए, 120 मैंने ब्रिक्स जो है ये क्या मान लिया अपना टोटल वर्क मान लिया। अब मुझे एफिशिएंसी पता चलेगी, लेकिन किसकी पता चलेगी? a plus b की, b plus c की एंड c plus a की। इसीलिए मैंने रीजनिंग नहीं लिया। आई बात समझ? a plus b की एफिशिएंसी बताइए कितनी होगी? हमने बोला 6 होगी। b plus c की कितनी होगी? 5 होगी। एंड c plus a की कितनी होगी? 4। पता इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? a plus b जो है वो 6 ब्रिक्स लगाते हैं, b plus c 5 लगा सकते हैं पर यूनिट टाइम में, और c plus a कितना लगा सकते हैं? ठीक है, इतना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ये? अच्छा, अब अगर मैं सबको ऐड करूं क्या कमी है? twice a plus b plus c is equal to 2. तुमने क्या बोला? तुमने बोला सर ट्वाइस। देखो अगर मैं सबका ऐड करूं एफिशिएंसी, देखो a plus b plus b plus c plus c plus a सब 2 बार आ रहे हैं, तो ये बन गया ट्वाइस a plus b plus c। इनकी एफिशिएंसी किसके बराबर? तो a plus b plus c की एफिशिएंसी किसके बराबर? या 15/2। आई बात समझ? यानी इसका मतलब क्या है? जब तीनों एक साथ काम करते हैं तो कितना टाइम लगाते हैं? 7.5 टाइम लगाते हैं। तो बताओ टोटल कितना टाइम
टाइम लगाएगा ए प्लस बी प्लस सी? सीधे आप क्या करेंगे 120 डिवाइडेड बाय 15/2, ये 2 आ जाएगा, 15 यहाँ पे आ जाएगा, समझ आ गया, ये हो गया है ना? तुम्हारा आंसर कितना आ गया? 16 दिन। आई बात समझ? जब a प्लस बी प्लस सी काम करेंगे एक साथ तो कितना टाइम लगाएंगे? 16 लगाएंगे। इज इट क्लियर? अब अगर तुमसे पूछा गया a अलोन कितने टाइम में काम करता है, मेरे को एक चीज बताइए, तो बहुत आसान है ना। a प्लस बी प्लस सी 7.5 लगाता है, उसमें से a प्लस बी जो है खुद 6 लगाता है, यानी इसका मतलब सीधे से सीधे हो गया c जो है 1.5 लगाता होगा। अच्छा आ जाओ यहाँ पे, b प्लस सी 5 लगाता है, अगर b प्लस सी 5 लगाता है यानी a जो है मेरा 2.5 लगाता होगा। आई बात समझ की नहीं? अच्छा यहाँ पे चलो, ये 4 लगाता है तो इसका मतलब है b जो है वो 3.5 लगाता होगा। बोलो क्लियर है या नहीं है? वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऐड करो कितना हो गया? हो गया 7.5 इनका, 1.5 2.5 3.5 हो गया ना 7.5। बताओ ये कितने दिन लेगा? बता सी कितने दिन लेगा? 1 + 2 नहीं, सी 1/2 जी। हाँ इसी को पूछो, तुम नए स्टूडेंट नहीं हो ना, तुम नए बैच के हो। अच्छा मैं वही सोच रहा हूँ ना, तो कितने दिन लेगा? तो बताओ कितने दिन लेगा? सी कितने दिन लेगा? तुमने बोला 120 डिवाइडेड बाय 3/2, यानी 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। नहीं आ रही है बात समझ? 160 या b प्लस a की एफिशिएंसी काटेंगे जो मान के आए। ये बता दो कितना टाइम लेगा? 48 डेज है ना। 5 से गया 24 गया, into 2 is 40। ये कितना लेगा? ये 7/2 होता है, 2 ऊपर चला गया, जब 7 से काटोगे इसको कितना आ जाएगा? शाबाश, 240 डिवाइडेड बाय 7 करना है। सुनो 240 डिवाइड बाय 7 कैसे करोगे? 238 बराबर मुझे पता है आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 238? किस टेबल में आ जाएगा 238? 34 इट विल बी 34 2/7 कितना आ गया? 1/7 कितना होता है? अगर नहीं आ 0.1425 यही होता है, इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2.8। ये बन जाएगा 28, ये बन जाएगा फिर 289, सॉरी 29 बन जाएगा। तो योर आंसर विल बी 34.2 योर आंसर। एनीवेज लीव दैट, आई होप यू गॉट दैट, है ना? तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? इसके बाद एक ब्रिलियंट क्वेश्चन है जो फिर से इनसे भी हटके एक है, जो मैं दिखाऊंगा, कल दिखाऊंगा। मैं कल तुम्हारा ये वीडियो स्टॉप हो जाएगा। सुन लीजिए, आपका वर्क एफिशिएंसी टाइम भी तुम्हारे DRW के हिसाब से मैंने कर दिया। वहां पे पाइप सिस्टम्स नहीं लिखा। क्या बोल रहा हूँ? पाइप सिस्टम्स नहीं लिखा है।